नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। और आज बहुत दिनों बाद आप सभी से बात करने आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था आज डिस्कस करना आप सभी के साथ, बिकॉज़ इस समय मेरे को भी लग रहा आप सभी लोग सिंसियरली एफर्ट्स डालना शुरू कर चुके अपनी प्रिपरेशन में, राइट। सो दीज आर द टिप्स विच आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज़ योर एफिशिएंसी। हमारी तैयारी में एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सके उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। शायद आपको ये टिप्स लाभदायक हों, आपके लिए फ्रूटफुल हों ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा मानना है इस समय एवरीबडी विल बी ट्राइंग हिज बेस्ट टू प्रिपेयर, राइट। हर एक बंदा अपनी प्रिपरेशन में जी जान लगा के जुटा हुआ है, क्योंकि अब मात्र यू कैन से 80 to 75 डेज आर देयर। सो हाउ वी शुड बी फोकसिंग ऑन दिस पेपर, हाउ टू टारगेट दिस पेपर, और कैसे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इफ़ेक्टिवनेस आ सके, ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि मेहनत मार रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब मेहनत मार के हमारा आउटपुट नहीं निकलता तो वी स्टार्ट गेटिंग अपसेट, राइट। सो आइए ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्त, इस तैयारी के लिए या किसी भी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो आप चीज़ें कभी इग्नोर ही करके बैठे हो, दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर डाइट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। डाइट और स्लीप एक तरह का आपका फिजियोलॉजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले मेंटेन करिएगा कुछ रूटीन, ज़रूर अपनी प्रिपरेशन में हमेशा एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और विद रिस्पेक्ट टू डाइट भी ये बहुत ज़रूरी है जी। एक सभी से बिल्कुल बात करना चाहूँगा क्लियरली, ट्राई टू अवॉइड हैवी फूड इन दिस प्रिपरेशन। हैवी फूड का मतलब दोस्त, आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल जोमेटो का ऑप्शन होता है हर समय, वी ट्राई टू ऑर्डर लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड एंड देन ईट इट। बट द थिंग इज़, आपकी जो तैयारी है ना, ये बाकी जब हम फास्ट फूड खाते हैं 4-5-7 बंदे होते हैं और बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं बाहर जाके खाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ईटिंग व्हेन यू आर स्टडिंग। रिमेंबर दिस, व्हेन यू ईट सम फ्राइड फूड या कुछ हैवी खाना खाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू डू गुड स्टडी। क्योंकि मैंने अक्सर देखा बच्चा बैठना भी चाहता पढ़ना, बट वो पढ़ भी नहीं पा रहा, बिकॉज नींद कभी और कभी कंसंट्रेशन लो हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है डाइट में ही, फिजियोलॉजिकल हेल्थ में ही, पानी का जितना हो सके उसको इनटेक बढ़ाइए। ये आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ये आपकी प्रिपरेशन अच्छी करेगा। ये ट्रस्ट मी, दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव लर्न ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डे। याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कुर्सी पर बैठने की। अगर लाइब्रेरी का एक्सेस है तो लाइब्रेरी जाकर पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में बैठिए, लेकिन मस्ट है आप कीप ऑन शिफ्टिंग योर प्लेसेस, लाइक इन अ सेंस आपका रूम है वहाँ पर तो पढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बोर हो जाए तो कुछ ना कुछ आपके पास सब्स्टिट्यूट हो। मेन चीज़ है इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कैसे आती है। अक्सर मैं देखता हूँ वी ट्राई टू चेंज आर स्टडी टाइम। किसी दिन दिन में पढ़ लिया, किसी दिन रात में पढ़ लिया, किसी दिन कोई प्रॉपर शेड्यूल ही नहीं है। हमारी बॉडी हमेशा शेड्यूल मांगती है। एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर आप चीज़ें कर रहे हो ना, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होती है, आपका बॉडी का जो टाइम साइकिल है वो भी प्रॉपरली मेंटेन होगा, और बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई में सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। आप 20 घंटे बैठे चाहे 22 घंटे बैठे तैयारी में, और ये तकरीबन मैंने देखा, क्योंकि पिछली जनरेशन हमारी हमेशा कंसंट्रेट करती थी हमारे माँ बाप कितने घंटे पढ़ रहा है। नोबडी यूज्ड टू सी कि यार उसके दिमाग में भी कुछ घुस रहा है कि नहीं, कि बस बैठे ही हैं। अक्सर मैं अपने ऑफलाइन की क्लास बात करूँ ना, तो नॉर्मली आई टेक अप 3 to 4 आवर्स अ डे क्लास, एंड देन दे कंपेयर इट विद लाइक ऑफलाइन में तो कई जगह पर 7 से 8 घंटे क्लास हो रही है। भाई तुम खुद सोच के बोलो, 7 से 8 घंटे अगर क्लास लगा रहे हो तो क्या कंसंट्रेशन लेवल बनता है? क्या आप उतनी एफिशिएंसी से 7 से 8 घंटे पढ़ के घर पे जाके रिवाइज कर पा रहे हो? आई डोंट थिंक सो। सो डोंट एट ऑल गेट इन टू ट्रैप दिस ट्रैप।
क्योंकि उनका कुछ नहीं है, 10 टीचर खड़े कर दो और पढ़ाई जाओ सुबह से लेकर शाम तक, बच्चा बहुत बढ़िया भी, क्योंकि बच्चे को कुछ पता ही नहीं है जी। इस चीज़ के लिए याद से रखिए। दूसरा, एक अपनी पढ़ाई में ब्रेक्स जरूर रखें। जितने आप ब्रेक्स रखेंगे, ब्रेक्स का मतलब ये है कि भाई ये भी ना हो कि 15-15 मिनट बाद ब्रेक, वो कोई ब्रेक नहीं है जी, वो आप पढ़ ही नहीं रहे। हर घंटे के बाद गिव योर 10 मिनट्स, डिवोट योर 10 मिनट्स फॉर योर ब्रेक। पानी पीजिए। अपने आप को यार आदत डालनी पड़ेगी मोबाइल को इग्नोर करने की। अपना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम 24 घंटे चलाना भी कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी बात बताऊं। यू हैव टू बी एक्टिव विद योर प्रिपरेशन। आज वैसे ज़माना ही अलग हो चुका है, हर चीज़ सोशल मीडिया से भी पढ़ी जा रही है, बट स्टिल आपका कोशिश कीजिएगा अपने आप को इन चीज़ों से। मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट से दूर रही, इंटरनेट आपको हेल्प करता है, आपकी पढ़ाई इम्प्रूव करता है, आपकी चीज़ों को क्लियर करता है, आपका दिमाग में से कई डाउट्स क्लियर करता है। डोंट एट ऑल कंपेयर इट विद सोशल मीडिया, बट ये जो ऐप्स है इंस्टाग्राम, ये चीज़ें यू हैव टू इग्नोर दीज। ट्रस्ट मी, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम, बहुत इम्पॉर्टेंट जो आप पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ निकल जाती है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात है जी, जब आप पढ़ रहे हो उसमें आपकी नींद कितनी ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। अक्सर मैंने देखा दोस्त क्लासेस लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, बट रात को पढ़े सो के नहीं आए, और दिन पे क्लास लगा रहे हैं, वहाँ पर भी आप 100% इन्वॉल्व नहीं हो। दोस्त, अपने आप को जैसे आपने रेगुलरिटी पढ़ाई में रखनी है, उसी प्रकार आपको अपनी रेगुलरिटी नींद में भी रखनी है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये दिमाग मांगती है, दिमाग एक्टिव हो। अगर एक्टिव नहीं है तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। एफिशिएंसी के लिए दोस्त एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको ये भी देखना अपनी प्रिपरेशन के टाइम, जैसे आप पूरे दिन में पढ़ते हैं, आपका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन किस समय होती है, इफ़ेक्टिव स्टडी किस में होती है। यू नीड टू राइट डाउन इन अ डायरी कि यार मैं अगर सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक एक्टिव हूँ पढ़ाई में, तो किस टाइम पे मेरा ज़्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप इस प्रकार एक आवर्स को देख पाएँ, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक आपकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बिल्कुल बराबर। इट्स नॉट पॉसिबल, ट्रस्ट मी, अंडरस्टूड। तो ईदर ट्राई टू टर्न योर थिंग्स इनटू दैट वे। आपको समझ आना चाहिए आपके सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस कैसा है। अगर मैं बात करूं जीएस, मैथ्स, इंग्लिश की, तो आपको भी पता दोस्त, इंग्लिश में आपका दिमाग का प्रेजेंस इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं चाहिए। वोकैब है, उसको आप 8 घंटे, 1 घंटा भी लगातार पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा, ट्राई टू मेक इट लाइक अ 10 मिनट्स ब्रेक में वोकैब को देखा या पढ़ा या कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड पढ़ा। दैट विल डेफिनेटली मेक योर थिंग्स बेटर। रादर कई बारी मेरे को याद है बैरन्स वर्ड लिस्ट होती थी, हम जो सुनते थे आईपॉड डाल के, मोबाइल में डाल के, बैरन्स वर्ड लिस्ट, कोई बंदा बोलता उसके मीनिंग ये है, वो सुनता था। पर हकीकत बताऊँ, उसका आउटपुट इतना निकलता नहीं था। उसका कारण ये था कि मैं कंसिस्टेंटली सुनता जा रहा हूँ, बीच में कंसंट्रेशन कहीं। हमेशा पढ़िएगा भी क्लोज्ड कमरे में पढ़िए। अब अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, क्लासेस भी ऑनलाइन लगा रहे हो, हमेशा कमरा आले वाला बंद करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। 99% की प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की, और वो है कि आप एक क्लोज्ड कमरे में अपने आप को अलूफ रख के पढ़ना पड़ता है। ये तपस्या, फिर से कह रहा हूँ। So you have to sacrifice lot of things to get your results in the PDF. Understood? तीसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, कीप ऑन टेस्टिंग योरसेल्फ। कई बारी क्या होता है, आप पूरा दिन पढ़े हो, पढ़ाई मज़ा आया, अब नींद का आपका जो ग्राफ है एफिशिएंसी का नीचे गिरना शुरू हो गया, तो भाई तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे तो दोस्त आपका अच्छे से वो लेवल बन पाएगा अपनी प्रिपरेशन का। आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट एरियाज एंड फोकस ऑन दोज फर्स्ट एंड देन वर्क ऑन द ऑलरेडी जो चीज़ें उन पे फोकस करें। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है, अपनी 100% स्कोर करना चाहता, हर चीज़ वो लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने सिस्टम को समझ नहीं पा रहा कि सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है।
सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है अपनी तैयारी में। इफ़ेक्टिवनेस की एफिशिएंसी कहाँ पर है, किस समय है। आखिरी चीज़ एक और बहुत ज़रूरी है जी, दैट इज़ योर रिलेशंस विद योर पेरेंट्स, योर रिलेशन विद योर यू कैन से फ्रेंड्स, और योर रिलेशन विद योर रिलेशनशिप इन एसेंस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। प्लीज़ इग्नोर एक पर्सनल रिलेशन विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। इट कैन बी ए फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन, इट कैन बी ए बेन ऑल्सो। बेन मतलब शराब भी हो सकता है भाई, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उसकी सेवा में ही लगे हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना। मेंटेन इन द सेंस, कई बारी क्या होता है, यू स्टार्ट फीलिंग एंग्जाइटी। यू आर सुबह सुबह आप देख रहे हो भाई, मैंने व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग किया, मैं पढ़ने बैठने लगा हूँ सुबह 8 बजे, मेरे को अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया, तो तुम्हारा दिमाग उधर ही घूमेगा जी। या तो उसी समय उस चीज़ को ख़त्म करिए, राइट। इवन फॉर दैट मैटर योर पेरेंट्स आर द वन हु हैव बिन विद यू सिंस योर बर्थ। उनकी तरफ अपना पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे तुम सक्सेसफुल हो। लेकिन कई बारी वो लोग भी तुम्हें अननेसेसरली प्रेशर डालते रहेंगे, भाई रिज़ल्ट नहीं बन रहा तेरा, रिज़ल्ट नहीं बन रहा। दोस्त, उनका भी दरवाज़ा बंद करिए। दरवाज़ा बंद करना इन अ सेंस, स्टॉप थिंकिंग टू मच अबाउट देयर वर्क्स। आपको ये अपने अंदर लाना पड़ेगा आदत, बिकॉज दे आर लाइक एंक्शियस कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आ जाए। आपको पता आप अपनी कितनी मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से अपने ऊपर फोकस करिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट आपको अंडरस्टैंड कर सकता है आपके फ्रेंड्स और आपके जो दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं। दे नो हाउ दे हैव बिन प्रिपेयरिंग एंड हाउ दे आर सेक्रीफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ ऑन दिस सेंचुरी। मे बी पेरेंट्स एंड योर एनी अदर पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमारी तैयारी की एफिशिएंसी को और इफ़ेक्टिवनेस को ख़राब करती हैं। तो इस पे भी नज़र रखना है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, डिस्टेंस बना के चलना पड़ेगा जी, क्योंकि अगर आप इसी चीज़ में इन्वॉल्व रहें, ये टाइम निकल जाएगा, बाकी सब आता रहेगा जी। तो टाइम मत निकलने दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा 100% इन्वॉल्व हो जाइए। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए, अनअकैडमी सेंटर चंडीगढ़ पे मैं और मेरी पूरी टीम आपको कोर्सेज भी दे रहे हैं। 75 डेज़ कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है इस कमिंग मंडे को। और अदर थिंग, इट्स फॉर एवरीवन whosoever who lives near about Chandigarh or anywhere in this country, he can have a offline test at Chandigarh center। हम ऑफलाइन का टेस्ट, जैसे इस वीकेंड पर पॉलिटी में मैंने जो टेस्ट प्रिपेयर किया, फर्स्ट 5 टॉपिक्स का प्रिपेयर किया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, शेड्यूल्स, राइट, और फिर अपना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसका टेस्ट है इस सैटरडे को। अगर आप में से कोई भी देना चाहता है ज़रूर दीजिए। मैथ्स के भी टॉपिक्स हैं, आपको अपडेट मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। अगर आप किसी और भी कोचिंग में जा रहे हो तो भी आप फ्री में टेस्ट ले सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कि आप सही रास्ते में हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ें ये हर एस्पिरेंट के लिए जो भी CDS की तैयारी कर रहा है या NDA की तैयारी कर रहा है। तो आशा है कि सभी को क्लियर हो गया। इस सैटरडे को हम टेस्ट भी रखेंगे एंड आई होप यू गॉट अ टिप्स वेयर यू नीड टू वर्क ऑन। ये बहुत ज़रूरी है दोस्त अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि पढ़ाई के बारे वो ही बता सकता है जो इस चीज़ से गुजरा है, कि कहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, कहाँ पर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, राइट। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।